यहाँ टच तो किया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। टच नहीं किया, टच करते कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्ट यहाँ करो आप। यहाँ पे उसने फिल किया है, उसके बाद जब सेकेंड उसने स्टार्ट किया है तो आपने यहाँ लगाई है, और यहाँ हमने शॉर्ट किया था, आपको पता होगा ना, यहाँ पे शॉर्ट किया गया था आपने, यहाँ पर शॉर्ट किया था, याद है किसी को, लेवल ड्रॉ करके दिया था, जी याद है सर, याद है। है ना। इसको तो ये पूरा लेवल क्यों डिस्कस। निकला था, यही रीजन है और कुछ नहीं है दोस्त, बस यही रीजन है। डाउन ट्रेंड में देखा मैं कहाँ पे है, यहाँ से मैंने यहाँ पे लगाऊंगा, देखा मैंने यहाँ पे कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा लेवल निकल के आ रहा है। मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ पे टच तो किया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या होता है, कुछ एक्सपीरियंस कम आता है, क्या टच किया नहीं कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है यहाँ से एक फॉर्मेशन निकल रहा है। अगर आपको यूज नहीं करना है तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यूज करिए। लेकिन यहाँ पे जो से मुझे पता चल गया कि हाँ यहाँ से एक फॉर्मेशन निकल रहा है, तो मैंने इसको यहाँ से यूज किया था। अगर आपको चाहिए तो यूज करिए, यहाँ से नहीं तो आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट लेवल से पकड़िए, आप कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए। सर वो तो सर ये तो बाद में बना ना, फिर पहले तो हम हाँ उसको ही टच करेंगे ना। हाँ, तो देखिए कितने पॉइंट से रिजेक्ट हुआ है, ये लो कितने पॉइंट से किया है, एग्जैक्ट 50 पॉइंट से, देख रहे हो आप, 50 पॉइंट से किया है, इस दिन का भी किया है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ से पकड़ता हूँ, कहाँ से किया है दोस्तों बताइए, 50 दिख रहा है 50। तो तरीका सेम है, तरीका अपने जो है वो सेम ही होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सर फिर बट से आपको यह रेस्पेक्ट ध्यान, करेगा इस ट्रेंड लाइन को, हाँ फिर से इस हाँ ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करना करेगा। चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। ये एक बार टच किया है, एक बार हो गया, हालांकि इसको टच तो किया नहीं। अगर इसको कंसीडर भी नहीं करो तो 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम करेगा, करके ब्रेक भी कर सकता है। क्या हो सकता है कि बेस बना रहा है यहाँ, और बेस, अच्छा आपको याद भी होगा जब यहाँ पर प्राइस था ना, मैंने कुछ बताया था आपको ट्रेनिंग सेशन में, याद है किसी को, हिस्ट्री रिपीट्स, जब प्राइस यहाँ पे था, याद है किसी को। जी 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 जी। प्राइस जाएगा, प्राइस जाएगा और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा, और ये हिस्ट्री रिपीट्स मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, किस दिन का दिखाया था आपको हिस्ट्री, हिस्ट्री दिखाई थी ना आप लोगों को, शायद यहाँ कहीं दिखाई थी मैंने, शायद कहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, यहाँ कहीं दिखाई थी हिस्ट्री, जो भी है देखना पड़ेगा एक बार, देखता हूँ मैं, चेक करूंगा मैं, वो वीडियो में चेक करने पड़ेंगे किस दिन बताया था हिस्ट्री रिपीट से। तो ये चीज ध्यान रखना। 124 डायरेक्ट 24/11 24/11 को है ना, तो हिस्ट्री रिपीट करती है, आप कहीं भी आपको देखोगे आप जा रहा है, कहीं पे भी आप देखोगे डाउन जा रहा है, वो मार्केट स्ट्रक्चर है, वो चीज बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। बट जितना है ना उतना आप उतना में ध्यान रखो तो अब काम हो जाएगा। तो आपको क्या बताया था मैंने कि ये है कि ट्रेंड को ड्रॉ करिए, ड्रॉ करने के बाद जो सेकंड पॉइंट है वहां से फिबोनाची को यूज करिए, जो भी लेवल आपको निकलता है 50%, 38%, 61%, 78%, उसको आप यूज करिए, लाइन को ड्रॉ करके रख लीजिए, और वहां तक प्राइस आएगा, बेयरिश दिखाएगा, आप मारो एंट्री, बस ये था अपना ट्रेंड बेस। सर ये जो आपने ट्रेंड लाइन बनाई है अभी बैंक निफ्टी में, तो इसमें ये 3 वेव तो कंप्लीट कर चुका है ना। 3 वेव ये है, कहाँ गया, ये है वेव 1, ठीक है, इसको वेव में 2 इसको मानूंगा। रीजन क्या है ये देखिए, अब यहाँ पर पता है क्या है, इसको भी उपयुक्त मान सकते हो आप, है ना, हालांकि उससे नीचे आया, बट ये देखिए डिफरेंस को देखिए, डिफरेंस है नहीं, लो टू लो डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो मैं सीधा इसको मानूंगा। ये सेकेंड वेव और ये 3 हो चुका है अभी फिलहाल। अब हो सकता है कि यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करे इस तरह, या यहाँ से मूव कर सकता है ना। अगर उसको कॉन्सोलिडेट करने है, अगर डाउन साइड जाना है, ध्यान रखना 3 वर्ड तो कंप्लीट है, अगर उसको डाउन साइड जाना है तो क्या करेगा, वो यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करने के बाद गिरेगा, जैसे बताया था आपको, याद है, ठीक है। अगर उसको डाउन जाना है तो यहाँ से कॉन्सोलिडेट करेगा, उसके बाद गिरेगा, और जा सकता है बैंक निफ्टी 35,000 भी पहुंच गया, बस पहुंचने वाला ही है। 35 अगर ब्रेक करता है तो और नीचे जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जाना है जाएगा, आपको बस पैसे फंड कैश फ्री रखना है आपको बाई करने के लिए पोजीशन, ठीक है। तो जो भी है, तो वो क्या था ट्रेंड बेस। अब मैं बात करता हूँ आपको इंटरमीडिएट बेस। सर एक डाउट था, जैसे आपने बोला कि सेकंड बेस के अराउंड ही एंट्री लेनी है, थर्ड बेस के अराउंड एंट्री नहीं लेनी, बट हाँ, तो सर सेकंड बेस हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, ये तो सेकंड बेस डिटरमाइन करोगे क्योंकि जहां से उसने एक बार स्टार्ट किया था ट्रेंड को, एक बार उसने लगाया उसको टच किया, तो बताया था ना, ये मानकर जो इनिशियल लेवल है उसको ऊपर गया, उसके बाद किसी एक लेवल पर टच किया, और टच करने के बाद जब उसने प्रीवियस के हाई को ब्रेक करके निकल जाता है, उसके बाद मेरा ये कंफर्म हो चुका है कि ये एक एचएल बन गया है। तो मैं इनिशियल पॉइंट को और उसको टच करते हुए लाइन ड्रॉ करूंगा, और जब उसने वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगा, ध्यान से सुनना, डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगा, तो मैं यहाँ से यहाँ तक
करके मैं लेवल ड्रॉ करूंगा। अब हो सकता है कि इससे इतना आया, इसके बाद फिर ऊपर चला गया, अब मेरा ये लेवल क्या हो जाएगा, इनवैलिड। अब मेरा हाई कौन सा बन जाएगा, यहां से फिर जाएगा, तो मेरा हाई कौन सा हो जाएगा, यहां से और यहां तक फिबोनाची। क्लियर है? आपने सही क्वेश्चन पूछे थे। ओके सर, तो सर बेसिकली एंट्री थर्ड बेस में होगी ना फिर हमारी सर? थर्ड पॉइंट पे होंगे, ध्यान रखना। ओके, अब मान के चलो उससे नीचे तक आया नहीं, थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा नीचे आ गया तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा आता है फिर ऊपर चला आता है, तो जो लेवल में ड्रॉ की थी मैंने हाई को कंसीडर करके उसको मैं हटा दूंगा। अब मेरे जो हाई होंगे, नेक्स्ट हाई होगा, यहां से घूमेगा तो नेक्स्ट हाई होगा यहां से लेकर यहां तक, इन दोनों के बीच में फिबोनाची लगाऊंगा और एक नए लेवल अपन को निकाल के रखेंगे और वेट करूंगा कि उस प्राइस यहां तक आएगा, फिर बाउंस बैक करेगा। दैट मींस ट्रेंड बेस के लिए मुझे सेकंड पॉइंट के जो इनिशियल पॉइंट है, यानी ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो सेकंड के जो इनिशियल है, ये फर्स्ट के जो एंड पॉइंट है, वो मेरे लिए पॉइंट है अपने फिबोनाची को यूज करने के लिए, और एंट्री होगी सेकंड पॉइंट के लास्ट में। यह है ट्रेंड बेस्ड टेक्निक से। सर कंक्लूजन बोला तो सेकंड पॉइंट जो अपन ट्रेंड लाइन का सेकंड पॉइंट जो लेते हैं उससे जो हाई बनता है वो फिबोनाची लेवल लेने का, बराबर? बिल्कुल, वन के लास्ट, या ऐसे करो आप सेकंड के फास्ट मुझे फिबोनाची, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट अपन लेता है ट्रेंड लाइन के लिए, वो पॉइंट से जो हाई बनता है वो उसके बाद एंट्री कहां मिलेगी, सेकंड के लास्ट में, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेंड बेस। अब मैं चलता हूं इंटरमीडिएट बेस। इंटरमीडिएट बेस कहां पे एंट्री मिलेगी आपको, ये मानकर चलो ट्रेंड फॉलो करके चल रहा है, मैंने बताया था यहां से होगा अपना फिबोनाची और ये होगी अपनी एंट्री ट्रेंड बेस पे। इंटरमीडिएट बेस आपके यहां से भी हो सकते हैं, आपके यहां से भी हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक, कहीं पे भी हो सकता है। ये तो ट्रेंड फॉलो कर रहा है, मानकर चलो कोई ट्रेंड लाइन कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, इस तरह घूम रहा है, किस तरह भी घूम रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां से लेकर यहां तक कोई भी ट्रेंड लाइन फॉलो नहीं कर रहे, बट यहां से यहां तक उसको भी इंटरमीडिएट फेज में कंसीडर करूंगा। इंटरमीडिएट का मतलब है एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है और कहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, और बीच में कोई भी एक लेवल है, कोई भी एक ट्रेंड चल रहा है, अप डाउन, मैं कहीं पे भी लगा दूंगा इंटरमीडिएट फेज का, कोई भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसका। इंटरमीडिएट फेज के लिए ध्यान रखना, जो प्रोसेस आपको बताया था कैलकुलेशन वही यूज करेंगे, 38 एंड 50 ओनली, बस। कोई 61 नहीं है, कोई 78 नहीं है, ओनली 38 50। और 38 काफी कम यूज किया जाता है, जब मोमेंटम हाई होते हैं तब यूज किया जाता है, अदरवाइज 50% को ही मार्केट ज्यादा फोकस फॉलो करते हैं। दैट मीन्स जो भी हाई लगाएंगे, यहां से अगर मानकर चलो यहां तक एक हाई लगाया, उसने एक स्विंग लगाया, तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर यहां तक मैं उसकी हाइट मेजर कर लूंगा कि कितनी हाइट है या कितने पॉइंट की हाइट है। अगर फिबोनाची नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइट को मेजर करो कितनी हाइट है, ये मानकर चलो 1000 पॉइंट का है, ओके, 1000 पॉइंट की हाइट है, तो इसकी 50% क्या हो जाएगा, 500 पॉइंट। तो 500 पॉइंट पे एक जोन बना के रखूंगा, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, ध्यान रखना, मैं कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एक जोन बना के छोड़ूंगा, ठीक है। अब वेट करूंगा प्राइस यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बुलिशनेस दिखाएगा, बाई करूंगा। आप ध्यान से समझना चीजों को, मेरे ये एक्सपेक्टेशन है प्राइस यहां तक आएंगे और बुलिशनेस दिखाएगा, मैं एंट्री करूंगा, बाई की ट्रेड लूंगा। बट अगर मान के चलो इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो मैं सेल नहीं करूंगा। रीजन क्या है, इसके जस्ट वन का लेवल है, मेरा एक्सपेक्टेशन है यहां से बाउंस बैक लेगा, मैं बाई ट्रेड लूंगा, बट उसको अगर ब्रेक डाउन देता है तो मैं सेल ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। रीजन है 61 है। अब जब 61 को सपोर्ट लेकर बाउंस बैक देता है तो मैं इमीडिएटली बाई भी ट्रेड नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि अगेन वो 50% को ब्रेक करे, यहाँ पे टेस्ट करे, और उसके बाद जब निकलेगा तो जाके मैं बाई ट्रेड लूंगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। यस सर। देखिए इंटरमीडिएट फेज से थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएंगे। ट्रेंड बेस था वो बिल्कुल आसान था, है ना, आपने देखे होंगे, कुछ नहीं था, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, सेकंड पॉइंट से मार्क करो और आपने ट्रेड ले लो, वो आसान था बिल्कुल। बट वो ट्रेंड लाइन बेसिस में थोड़ा सा मिलता नहीं है ना, अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। बट ट्रेंड बेस इंटरमीडिएट फेज से वो थोड़े से वो टफ है, थोड़े एक्यूरेसी आपको मेजर करने में थोड़े से आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बट ये इससे काफी ट्रेड मिलते हैं और बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं, मेरे मैक्सिमम ट्रेड इसी से होते हैं। आपने देखे होंगे 4-5 दिन का आपने एग्जाम्पल देख लिया आपने, किस तरह काम करते हैं ये, है ना। कैलकुलेशन जो है इसको बोलते हैं स्विंग कैलकुलेशन, वीडियो भी है स्विंग कैलकुलेशन पे जाके देखिए आप यूट्यूब में। तो ध्यान रखना 50% से बाउंस लेगा, बाई ट्रेड, ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन देता है, नो सेल, क्योंकि इमीडिएटली सपोर्ट 61 है, 61 से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, कोई बाई नहीं है, मैं वेट करूंगा, अगेन वो 50% को ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पर अगर बुलिश ट्रेंड बनाता है
तो मैं एंट्री करूंगा। ये है मतलब जो ट्रेडिंग स्टाइल है अपने। ओके, क्लियर है? यहां तक मिटा देता हूं मैं। ओके सर ये कैसा कंफर्म करे आप उन ट्रेन का लेना है इंटरमीडिएट का लेना है, वो कैसा कंफर्म आपको करेंगे? समझ में आ जाएगा ना कि ट्रेन लाइन फॉलो करके नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा क्या ये चीज? मार्केट लाइव मार्केट समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ट्रेन लाइन फॉलो कर रही है। अब जब चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं आज के सिनारियो दिखाता हूँ आपको। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मुझे बताइए, चीज एक मिनट हटाइए, आप इसको हटा देता हूँ। अब मुझे बताइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब उसने 5 मिनट कर देता हूं, क्या ये पॉइंट है? ये पॉइंट मान के चलो इनिशियल पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इनिशियल पॉइंट है आज का, ऊपर गया। ये अगर यहां पे होके बाउंस बैक लेता, ध्यान से सुनना, यहां से अगर लेके बाउंस बैक लेके अगर उसको हाई को ब्रेक करता तो भी तो मैं यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता दोस्त। समझ में आया? यस सर। तभी तो मैं ये ट्रेंड बेस हो जाएगा। बट उसने ऐसा कुछ किया है क्या? कुछ ऐसा किया है क्या उसने? नो सर। तो ये क्या किया उसने? ये सीधा यहां तक आया और अपने लेवल पे आया, तो ये ट्रेंड बेस सही है? नो, नो सर। ट्रेंड बेस नहीं है तो मैं तो इंटरमीडिएट लगाऊंगा यहां पर। एक ट्रेड मुझे यहां मिली थी, अगर यहां पे मिस भी कर देते हो, यहां पर देखिए मोमेंटम हाई है ना, हाई मोमेंटम है, तो देखिए 38% आपको यहां ही निकलेगा आपका। जब यहां से इसके लो से जब मैं इसके हाई को मार्क करूंगा तो श्योर 38% के आसपास ही निकलेगा। तो अगर आप यहाँ मिस करते हो, सर नहीं है ये 38%। देखता हूँ मैं कितने परसेंट है, 30 20 अगर देखता हूँ मैं कितने परसेंट का है। कहाँ गया, ये रही लाइन, ये पॉइंट है 38 नहीं है, 28 से निकला है। कोई दिक्कत नहीं, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बस इतना ही तो होगा। 28 होगा, 28 से निकले, 28 का आपको ध्यान नहीं देना है, 38 मैक्सिमम है। और आपको आप 50 देखिए, किसी एक रूल को फॉलो करिए, 50% को फॉलो करना, 50% को फॉलो करिए, तो ढूंढते रह जाओगे 38 58 कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कोई ट्रेंड लाइन तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये ट्रेंड बेस्ड तो होगा नहीं। नीचे आया और आपने जो उसके बेसिस सर इसको इंटरमीडिएट बना सकते हैं ना? ये इंटरमीडिएट है ना, आपको यहाँ एंट्री नहीं मिली ना, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक गया है ना, प्राइस तो वहां तक गया है। अब ये यहाँ देखिए एंट्री मिलती कि नहीं मिलती, कितने परसेंट है यहाँ पर रिट्रेसमेंट ये? सर ये 38 है। हाँ, तो वहां से 38 है क्या 50 है ये, चलो जो भी है, यहाँ से निकलेगा पॉइंट, मिलेगा आपको, ज्यादा पॉइंट नहीं मिला है, मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ से डाउन ट्रेंड मारा, यहाँ से वो डाउन ट्रेंड मारा था, तो रिट्रेस किया, आपने सोचा कि 50% रिट्रेस करके नीचे आएगा, वो किया नहीं, सीधा निकल गया, तो मैं सेल भी नहीं करूंगा, बाई भी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो इंटरमीडिएट ट्रेड आपको इस तरह फाइंड आउट करने हैं आपको। अब मैं आपको दिखा, तो ये तो हो गया आज का, ये कल के है, ये कल के भी है, उससे पहले का भी है, ये देखिए, अरे क्या हो गया, कल का भी है, पहले का भी है। यहाँ देखिए लो लगाया उसने, लो से यहाँ पे हाई गया, इसके मेजर करो आप कितना होता है। लो देखिए, फिबोनाची लगा नहीं रहा हो तो मैं लो टू हाई मार्क करूंगा, कितने पॉइंट का है? 657 हाफ करो, अरे 325 हो गया। यहाँ पे हाँ, 50% 50% में मारा है, अब यहाँ से एंट्री मारो, और मैंने एंट्री भी ली थी यहाँ पर, बस निकलो आप। तो क्योंकि ये ट्रेंड बेस नहीं है ना, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी देखिए, जब यहाँ बन चुके हैं ना, बनने के बाद जब मार्केट यहाँ से निकल चुके हैं ना, तब जाके आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ध्यान रखना, तब जाके आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। बट वो ट्रेंड लाइन बनने से पहले ही मैंने यहाँ पर क्या बताया था, इंटरमीडिएट कहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ समझाया था ना आप लोगों को कि ये अगर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे होगी आपकी एंट्री ट्रेंड बेस, और यहाँ पे क्या एंट्री होगी, इंटरमीडिएट, बताया था ना आपको। यस सर। यहाँ पर तो ये देखिए, ये गया, हमें नहीं पता कि ट्रेंड लाइन बनेगी, ये आया, हमने तो एंट्री यहाँ पे ले लिए, किस बेसिस पे लिए थे, ये कौन से पॉइंट है, ये 1 अगर मार्क करूंगा तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये देखिए 1 मार्क करता तो कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया ना, ये पॉइंट अपनी इंटरमीडिएट। अब हमने एंट्री ले लिए, पैसे भी कमा लिए। अब जब अगेन यहाँ पे आया, आने के बाद चलो उसे ब्रेकडाउन दिया, अगर यहाँ से अगेन वो निकलता है ना, ये अगर मान के चलो जब ऊपर जा रहा है और अगेन नीचे आ रहा है, तब मैं इसके और इसको लेकर मैं
लेवल निकालूंगा। और उसने यहाँ पर आया नहीं, आने के बाद उसने ब्रेकडाउन दिया, कोई बुलिश नहीं दिया, तो आप तो बाई तो करेंगे नहीं। ट्रेंड बेस पे आपको ट्रेड मिले नहीं है, बट आपको इंटरमीडिएट बेसिस पे आपको मिल चुका है। तो इस तरह इंटरमीडिएट काम करते हैं। ट्रेंड बनता है कि नहीं बनता है तो आपको पहले पता चल जाएंगे। इंटरमीडिएट तो तभी बताया था कि आपको थोड़े से मेहनत करने पड़ेंगे इंटरमीडिएट के लिए, बट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको समझ में आ जाएंगे। इंटरमीडिएट कुछ नहीं करना है आपको, 38 को कम प्रेफरेंस दो, 50% को फिर ज्यादा प्रेफरेंस दो, यानी जो भी हाइट होगी उसकी हाफ कर दो, आप कैलकुलेशन मीटर बिठा दो और एक आप लेवल बना के छोड़ दो। प्राइस वेट करो कि यहाँ पे आएगा और बुलिशनेस दिखाना चाहिए। ये जबरदस्ती नहीं है कि यहाँ पे आते ही बाई करूं, ब्रेकडाउन भी दे सकता है, ठीक है। तो बुलिशनेस दिखाएगा, बाई करूंगा। ब्रेकडाउन देता है, कुछ नहीं करना, छोड़ दो। 61 को ब्रेकडाउन देगा तो मैं बाई के लिए सेल के लिए सोचूंगा, अदरवाइज मैं सेल के लिए सोचूंगा नहीं है। फिर मैं यहाँ से बाउंस बैक लगा तब भी बाई नहीं करूंगा। जब ये 50 के ऊपर जाएगा अगेन यहाँ से बाउंस बैक लगा तब जाके मेरे बाई ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होंगे। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो ये एग्जांपल दिखा दिया आपको, रिसेंटली दिखा दिया आपको कि इंटरमीडिएट फेज में आप किस तरह ट्रेड ले सकते हो। और आपको दिखाया तो अब 3-4 आपको कितने भी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो मैं थोड़ा 15 मिनट कर देता हूँ थोड़ा, ताकि वो भी बने दिखे आपको। ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो बता दिया आपको यहाँ से यहाँ तक क्या, ठीक है। इसका भी हो गया था। ये तो बता दिया आपको, ये कौन सा था अपना विक्स ट्रेडिंग जोन, ये भी हो गया था, है ना। डेली मिल रहा है आपको, देखो ट्रेड आपको डेली मिलेंगे आपको। इस दिन कुछ मतलब नहीं है। इस दिन क्या हुआ था, ये शायद 38 से घुमा था, ये देखा नहीं था मैंने। इस दिन शायद ये 38 से घुमा था शायद, ये देखना पड़ेगा। और देखता हूँ मैं कोई ट्रेड 15 मिनट का ध्यान रखना। तो कैंडल को भी उस तरह आप समझ जाना। आप 15 मिनट का है तो किस तरह आप मेंटेन करेगा। यहाँ पर देखिए क्या कैंडल यहाँ बनती है, 1, इसको ब्रेक नहीं किया, छोड़ दो आप, तो ये हमारा ये हो जाएगा। इसने ब्रेक किया है, ये हो जाएगा 2 पॉइंट, ये 1 पॉइंट। मैं मार्किंग कहाँ से करूंगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जिससे कैंडल आपको दिख रही है, आपको कम कैंडल, ध्यान रखना। मार्किंग करूंगा मैं कहाँ से यहाँ तक, है ना। और जो भी पॉइंट आएगा मैं बाई करूंगा। इस दिन आप बाई नहीं कर पाओगे, मार्केट क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट दिन देखो, आप देख रहे हो, इस दिन तो क्लोज हो चुका ना मार्केट। नेक्स्ट दिन देखो आप, वहां से बुलिश कैंडल 15 मिनट का टाइम फ्रेम और डिक्लेयर प्राइस। तो ये ट्रेंड बेस था। और देखना है आपको 50% के हिसाब से, ये देखिए 38% का जो मैंने बताया था कि इसको मेजर करता हूं मैं। ये यहां से यहां तक मोटी होगी लाइन, जूम करता हूं। कितने परसेंट रिट्रेस किया ध्यान रखना, 50% होगा। ये 61 से किया है, ये बॉडी टू बॉडी 50% के आसपास रिट्रेसमेंट किया है। अगर मैं टॉप से दूंगा, ये टॉप है, लेटेस्ट टॉप, तो अरे क्या हो गया, बॉडी टू बॉडी कितने परसेंट से किया है, नियर अबाउट 38%, है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो मैं उस दिन कल बताया था ना आपको, जरूरी नहीं है कि स्विंग बने, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बने तो काम हो जाएगा आपका। बहुत मिलेंगे। ये है आपके ट्रेंड बेस नहीं है, ये क्या था अपना इंटरमीडिएट फेस का। इंटरमीडिएट थोड़े से आपको टाइम लगेंगे। ये कौन सा था, ये विक्स जोन, भी इंटरमीडिएट ही है। ये विक्स जोन का है। ये विक्स जोन के ट्रेडिंग है। ये अपनी ट्रेड जो है ये विक्स जोन का है। डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। हाँ, डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। तो ये तो हो गया तरीका, बताया था आपको 50% किस तरह आपको यूटिलाइज करने हैं। अब मैंने आपको एक और चीज जिससे बताया था, आपको बताने वाला था कि एक आप रेंज बाउंड मार्केट में भी इसको यूज कर सकते हो। इसको कैसे यूज करना है, अब जैसे आपको पता होगा कि रेंज बाउंड मार्केट में कोई यूज नहीं किया था, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसको यूज आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे यूज कर सकते हो, ध्यान से सुनना। कि मार्केट चलो, ये मान के चलो कि एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है, ओके। ये मेरा सपोर्ट है, ध्यान से सुनना, ये सपोर्ट है, ओके। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बोलो आप। और ये मेरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, एक रेंज बाउंड है, क्लियरली दिख रहा है। ये पॉइंट हो गया 1, ये पॉइंट हो गया 2। मार्केट ऊपर गया,
और नीचे की तरफ आ रहा है। अब रेंज बाउंड मार्केट पे हमने पहले क्या किया था ट्रेंड बेस में, इसको और इसको यूज किया था और हमने 38% निकला। यहाँ तो यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये प्राइस तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। तो इस केस में क्या करना है आपको, जो ये रेंज बनने से पहले जो लेटेस्ट लो था ना, ध्यान से सुनना, जो लेटेस्ट लो रेंज बनने से पहले जो लेटेस्ट लो या जो स्ट्रॉन्ग जो जहां से मार्केट ने एक अप मूव दिया था वहां से हम उसको यूज करेंगे और सेकंड के हाई तक अपन को लेकर आएंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है सर। सर सेकंड के हाई तक सेकंड का हाई पहले था ना अपना, ये ट्रेंड बेस में। सर रिपीट करना, नहीं क्लियर हुआ। ट्रेंड बेस में क्या था, ट्रेंड बेस में था 0.1, ये 1 था, ये 2 था। हमने किसको मार्क किया था, यहां से यहां तक, है ना, यानी सेकंड के हाई तक। तो सेम चीज यहाँ पर क्या करेंगे, रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है ना, तो सेकंड के हाई तो ये है, ये 1 है, ये तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट हुआ था ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड, रेंज बाउंड का। रेंज बाउंड का ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये जो चल रहा है 1, ये हो गया सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट से मार्केट जैसे ही नीचे आने लग गया है, देखो अब नीचे आने लग गया ना, तो ये ट्रेंड रेंज बाउंड बनने से पहले जहां से मार्केट ने अप मूव स्टार्ट किया था, जो लो लगाया था, उस लो से सेकंड के हाई तक फिबोनाची लगाओ। जो भी लेवल निकल के आता है 38%, 50%, जो भी लेवल निकल के आता है उस ट्रेड में ट्रेड लीजिए। जैसे आपने यहाँ ट्रेड लिया था और यहाँ पे आपको मान के चलो यहाँ पर 38 आ चुका है, मान के चलो 38 ये पे लेवल आ चुका है, और मेरे को पता है कि प्राइस यहाँ पे आएगा, एक बुलिश ने सिग्नल दिखाएगा, मैं बाय करूंगा, मेरा टारगेट रहेगा ये। क्लियर? रेंज बार मार्केट में यूज करते हो, आपको दिखा दो चार्ट तो आपको समझ में आएंगे। मैं 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है, सेम चार्ट में देखता हूँ मैं कहाँ बना था, थोड़ा रेंज बाउंड आपको दिखा है तो बता देना मुझे आप, तो दूर से करता हूँ मैं। यहाँ पे ट्रेंडिंग था ना, डाउन अप, यही बन रहा है सर, यही बन रहा, यही तो बन रहा है। डाउन टॉप डाउन टॉप चल रहा है, ये इस तरह घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है। ये देखो सर, यहाँ भी बन रहा है। हाँ यहाँ बन रहा है ना, हाँ बिल्कुल। ठीक है, ओके। यहाँ से स्टार्ट किया था ना उसने चढ़ना, देखो आप, जी जी यहाँ से जी। स्टार्ट किया था ना, अब उसके बाद रेंज बना दिया उसने, उसके बाद रेंज बना दिया, तो मैं मार्क किसको करूंगा, पहले तो मैं लाइन तो ड्रॉ करूं, मैं रेंज बनाने वाला क्या, ये था ना, दिख रहा है? जी सर। ओके, मैं उसको क्या करूंगा, 1 इसको नहीं मानूंगा मैं, यहां से तो आया था और उसका घिरा, सपोर्ट लिया ना ये, जी देखो सपोर्ट लिया ना, तो 1 किसको मानूंगा मैं, क्लियर? ये 1 पॉइंट है, क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ तो सही, क्लियर तो करो आप। जी जी ये मुझे देखिए, यस सर। उसके बाद नीचे आया, अब क्या ये हाई को ब्रेक किया, नो सर। तो इसको तो मैं काउंट नहीं करूंगा, इसने भी नहीं किया, हालांकि टच तो किया था ना। तो Yes, यहां sir. पर क्या है, दोनों के हाई सेम है ना, तो मैं इसको भी लगा सकते हो आप, इसको अगर छोड़ना चाहते हो तो इसको लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर आप रेंज बाउंड यहाँ पे देखिए, ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ कि हाई को ब्रेक करेगा, रेंज बाउंड है, तो थोड़े बहुत उसी रेंज के अंदर घूमेगा प्राइस, इस तरह, समझ रहे हो? तो इसको मैं सेकंड पॉइंट इसको कंसीडर कर सकता हूं, नॉट आइडियल कंडीशन में नहीं है, आइडियल कंडीशन तो ये है, बट उसको मैं रेंज बाउंड के मार्केट के अंदर इसको मैं कर सकता हूं, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट ले रहा है और एक रेंज के अंदर घूम रहा है। तो मैं अगर मैं इसके अंदर में फिबोनाची लगाना है मुझे, तो कहां से लगाऊंगा, 2 के हाई, कहां तक आ रहा है, 2 के हाई नहीं, रेंज के हाई, यहाँ पर 2 पे हाई इसलिए बोला था कि 2 के एक रेंज का हाई था, यहाँ पर 2 का हाई थोड़ा नीचे है, मैं दोनों केस में दिखाऊंगा, यहाँ पर 2 का हाई नहीं, यहाँ पे रेंज का हाई, ये देखिए, यहाँ पर क्या था, 2 एंड 1 सेम था, अगर 2 नीचे है तो 1 यानी रेंज का हाई, मैं दोनों केस दिखाऊंगा। यहाँ पे रेंज का हाई मैं पकड़ूंगा, ये वाला कितने परसेंट से रिटर्न मारेगा, ये मार्क कर लेता हूं, ये 38% कहाँ आ रहा है मेरा, ध्यान से देखना, आप मार्क कर लेता हूँ, अरे 2 बार हो गया क्या, डबल हो गया, चलो मार्क करता हूं मैं लाइन, 38% कहाँ आ रहा है अपना, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना? जी सर, जी सर। ओके, अब प्राइस देखिए 38% आया,
अरे ये हट गया, 38% पे आया, 38% थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ, ये 38%। अब मैं इसको हटा देता हूँ। 38% पे प्राइस आने के बाद यहाँ पे बुलिश सिग्नल कुछ आपको दिया होगा, ये देखिए, ये स्प्रिंग बोलते हैं ना इसको, और उसके बाद मार्केट भाग गया। तो रेंज बाउंड में यूज करिए आप, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पर नीचे क्यों आया, एक चीज को आप ध्यान से समझना। आप, मैंने बताया था साइकोलॉजी के लेवल की इंपॉर्टेंट, मेरे लेवल पहले ये था, इसको ब्रेकडाउन क्यों दिया भाई। अब जब उसने, देखिए किस तरह फंसाया गया है इस चीज को, देखिए साइकोलॉजिकल लेवल को इंपोर्टेंस देखिए। जब उसने उसने क्या कर रहा था, पहले उसने यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था 1 टाइम, ये देखिए फर्स्ट टाइम दिख रहा है क्या, ये जूम करूं मैं, दिख रहा है सर, कैन सी। थोड़ा सा नीचे करता हूं, ध्यान से देखना, इसको फंसा लगे, आपको फंसना नहीं है। देखिए 1 टाइम सपोर्ट लिया, उसी लेवल पे सेकंड टाइम, उसी लेवल पे थर्ड टाइम, और जो उसने उसी लेवल को ब्रेक डाउन दिया, लोगों ने क्या मारा है, शॉर्ट लोगों ने मारा क्या हुआ। क्यों मारा है? क्योंकि एक बार उसने टेस्ट किया था सेकंड टाइम सपोर्ट को, थर्ड टाइम सपोर्ट को, और थर्ड टाइम सपोर्ट को टेस्ट करता है। जैसे अपना कॉन्सेप्ट पता है ना थियोरेटिकल, क्या कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस को एक बार टच किया, सेकंड टाइम टच किया, थर्ड टाइम टच किया, आप जो ब्रेक करेगा तो भागेगा। सिमिलरली सपोर्ट को उसने एक बार टच किया, सेकंड टाइम टच किया, थर्ड टाइम टच किया, आप ब्रेक करेगा तो मतलब तगड़ा भागेगा। ये तो है ना कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल। यस सर, यस सर। अब उसने देखिए 50 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूंगा तो और दिखेगा आपको, 50 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर उसने इसको ब्रेक डाउन दिया। ये देखिए ब्रेक डाउन कैंडल, यहाँ देखिए, और उस कैंडल के नीचे भी प्राइस गए, देखो आप, उस कैंडल के लो को भी ब्रेक करके यहां तक गया है, देख रहे हो आप, गया ना यहां तक। जी सर। ये देखिए लोगों को ट्रैप किया, लो मार्केट कहां गया सर एसएल खाने गया था। हाँ, तो अब लोग क्या बोलेंगे, अरे ये क्या हो गया, ये तो सिस्टम ही बर्बाद कर दिया अपन को। भाई बर्बाद कुछ नहीं किया, यहाँ पर नीचे इंपोर्टेंट सर्कुलर सपोर्ट है, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया था। भाई यहाँ पर जब अपन को पता है कि 38% ये है, अपने किसके हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से हमने देखा कि 38% के ये लेवल है, तो प्राइस ट्राई करेगा ना यहाँ तक आने का। जैसे मैं आपको क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले, कि मैंने ये बताया था कि अगर मान के चलो ये ट्रेंड लाइन है, भाई यहाँ तक चल रहा है, वो यहाँ पर अगर आपको दिखा रहा है तो प्राइस तो यहाँ तक आने का जरूरी है, यहाँ तक आएगा। तो सिमिलरली अगर रेंज बाउंड मार्केट है, प्राइस यहाँ पे कितने भी रेंज के चले और साइकोलॉजिकल लेवल हो या अपने फिबोनाची के लेवल अगर नीचे की तरफ है, तो प्राइस को यहाँ लेकर आएगा, जरूरी आएगा, यहाँ पे आएगा जरूर, यहाँ पे आगे घूमेगा, लोगों को टेल एसएल खाएगा। ये देखो एग्जाम्पल आपके सामने है, लोगों के एसएल खाया, उसके बाद प्राइस ने ऊपर गया, और देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पर टेस्टिंग किया, प्राइस उसके बाद निकल गया, देख रहे हो। अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया, भाई यहाँ पर सपोर्ट क्यों लिया, क्या जरूरत है यहाँ पर सपोर्ट लेने का, वो बात अलग है, ब्रेक करके नीचे आ गया। बट किस तरह फिबोनाची लेवल को एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर यूज कर सकते हो, आपको क्लियर हो चुका है। यस सर। आपको और दिखा तो आपको ये तो हो गया पुराने वाले। अब आप ढूंढिए, आप, मैं चार्ट को लेकर चल रहा हूँ, रेंज बाउंड मार्केट के अंदर किस तरह आप उसको ढूंढना है। यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे 50% भी लगा सकते हो आप। यहाँ पर मैं अगर 50% मेजर करता हूँ इस लेवल से, देखो कितना आ रहा है 50%, यहाँ नहीं, 1 मिनट, लेटेस्ट हाई यहाँ से गिरा है प्राइस, ये 61 से गिरा है प्राइस, तो प्राइस गिरता है इस तरह। रेंज बाउंड ढूंढो आप, मैं चार्ट को लेकर चल रहा हूँ, ढूंढते रहना आप। तो टाटा स्टील है आज है क्या रेंज बाउंड? जी जी। चलिए मैं टाटा लेकर ढूंढ लेता हूँ। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं ये बताओ मुझे आप। यस सर, क्लियर। चार्ट ढूंढने पड़ेंगे, ढूंढने में तो मिलेगा मुझे। 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। क्या 15 मिनट ढूंढे थे आप यहाँ 1 आवर के? सर मैंने तो 5 मिनट पे किया था। अच्छा 5 मिनट पे किया था। अरे टाइम हो रहा है यार। अरे 30 मिनट हो गया क्या अमन जी? हाँ सर 38 हो गया। मिनट 30 मिनट हो गया क्या? हो गया। अरे इसको क्लोज करना पड़ेगा। चलो मैं देख लेता हूँ, नहीं तो कल फिर दोबारा ढूंढ लेंगे उसको। कहाँ ढूंढे? चलो बैंक निफ्टी ढूंढते हैं, टाटा स्टील कल देखेंगे। सर कल ढूंढ लेंगे। ठीक सही कह रहे हो। अब यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा तो मेरा भी निकल रहा है। 2 मिनट और दूंगा, 2 मिनट के बाद निकल जाऊंगा।
उसके बाद देखता हूँ कि रेंज बाउंड के मार्केट शायद यहाँ है, शायद यहाँ बन रहा है। चलो यहाँ देख लेते हैं, लाइन में ड्रॉ करता हूँ। करीबन पहले तो ये बन रहा था, बाद में तो उसको फंसाया गया तो अलग बात है, लेकिन रेंज तो यहाँ बन रहा था। पहले तो यहाँ बन रहा था, नीचे ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, पूरे रेंज यहाँ पर है ये। तो अगर मुझे इसको भी पकड़ना है तो भी देखूंगा, और इसको भी पकड़ना है तो देखूंगा। दो को ले लेता हूँ और मैं एसएल का कहाँ से लगाना है फिबोनाची अपने को, लाइन थोड़ा छोटी कर देता हूँ। कहाँ से लगाऊंगा? यहाँ से लगाओगे तो देखो आप लगा सकते हो, यहाँ से ध्यान से सुनना, यहाँ से लगा सकते हो। 50% का आएगा कि ये लेटेस्ट लो है, बट ध्यान रखना कि एग्जैक्ट जो लो मारा था उसने यहाँ से, लो को चूज करना थोड़ा टफ कम है इंटरमीडिएट में। देखिए आप इसको लेटेस्ट लो, इसको मानोगे, इस पॉइंट को मानोगे, इसको भी कर सकते हो, 50% पे आएगा। बट एक्चुअल लो जो है ना उसका ये नहीं था। एक्चुअल लो जो यहाँ से, जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो यहाँ से अगर मैं पकड़ता हूँ और मैं इसके हाई को पकड़ूंगा तो मुझे क्या दिखने को आएगा कि ये भी एक्चुअल लो, हाँ ये भी नहीं एक्चुअल लो, ये भी नहीं। एक मिनट शायद लो को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। क्या हो गया, 1 आवर करते हो, 1 मिनट। ये 38% का ये था रेंज, नहीं था तो यही था। तो लो को ये लो, ये 28% से निकला है। मैं इसको चेक करूंगा, 28 एक और है 23, इससे निकला है। आपको 23 को ध्यान रखना नहीं, छोड़ देना आप। ये देखिए कितने परसेंट से, 23 से निकला है। आपको 23 पे ध्यान नहीं लगाना, छोड़ देना आप। ये आपको ट्रेड नहीं मिली। तो इस टेक्निक से आपको 38 या 50% के बेसिस पर आपको ट्रेड यहाँ पर नहीं मिली। 28 को छोड़ दो आप, 28 को छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है। और आपको देखता हूँ मैं 25 का टाइम दूंगा, 25 तक 2 मिनट और दे दूंगा। दिख नहीं रहा है निफ्टी के अंदर रेंज मार्केट। 1 आवर करता हूँ, शायद 1 आवर पे रेंज मिल जाए मुझे। 1 आवर करने के बाद शायद यहाँ कुछ दिख रहा है मुझे, यहाँ पर ये शायद है, हाँ ये है। लाइन में कहाँ ड्रॉ करता हूँ मैं? ये तो ही था क्या? यस कोई नहीं। अब 1 आवर करने से मुझे फिबोनाची ड्रॉ करने में थोड़े से इजी होंगे ना। आपने मुझे पता है कि लो कहाँ से है। पहले लो मुझे यहाँ से ले रहा था ना मैंने, अब मुझे पता है कि लो यहाँ से है, यहाँ से होगा शायद लो, मेन लो एग्जैक्ट लो यहाँ से है। अरे फिबोनाची लग नहीं रहा है। अच्छा ये तो वही जगह पे आ गया यार, मैं घूम फिर के 28 से किया था। को रेंज ढूंढता हूँ मैं, पीछे जाना पड़ेगा। फरवरी तक पहुंच गया मैं। चलिए मैं फरवरी से देख लेता हूँ, यहाँ देख लेता हूँ। इसको मैं लाइन को यहाँ से उठा के ले चलता हूँ। कहाँ पे सर छोड़ो, कल आज होमवर्क में ढूंढेंगे। ठीक है, हाँ ये लास्ट कर देंगे, उसके बाद छोड़ दूंगा। ये लास्ट है अपना, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा इसको। कहाँ से घूम रहा है ये? 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ध्यान से देखना आप। 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मैं उसको दो सारे लेवल आपको निकाल कर देता हूँ। ये लास्ट है, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। आज मैं कलर कर देता हूँ। ये एक है अपनी लाइन, ये निकल के आ रही, और एक आपकी लाइन आपकी आ रही 50%। तो जूम करता हूँ, 50% था, 30% ऊपर है। देखिए 30%, देखिए अपने लेवल के पास देख रहे हो, ब्लैक कलर की जो लाइन है वहाँ 30% है ना जी सर। दिख रहा है। 50% जो है ये थोड़ा सा नीचे है, ये 50% है। अब मैं काम करता हूँ, उसको हटाता हूँ। और उस रेंज के अंदर हमने क्या किया था, उसने रेंज के हाई को मैंने मार्क किया था, लेवल निकाला था। उसने 1 आवर का टाइम फ्रेम में उसने यहाँ पे टच किया था, यहाँ पे टच किया था, और थर्ड टाइम यहाँ पे टच किया था। 1 आवर का टाइम फ्रेम में अगर बात करूँ तो यहाँ पर एग्जैक्टली 38% के पास उसने एक बुलिश कैंडल बनाया था। उसके ऊपर ट्रेड करिए, निकलिए आप, बने रहिए आप। तो इस तरह रेंज बाउंड मार्केट के अंदर भी आपको फिबोनाची लगाना है। यहाँ पे गलती ये मत करना कि एक काम करता हूं मैं यहाँ से और यहाँ पे कनेक्ट करूंगा फिबोनाची, तो आप कोई कर नहीं पाओगे, क्योंकि प्राइस 100% पे उसने रिकवर कर लिया। समझ रहे हो आप पकड़ नहीं पाओगे।
आपको कहां से पकड़ना है, जो लेटेस्ट लो होगा या जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। अब हालांकि यहां अपने लेटेस्ट लो तो यही है ना, ये भी है, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां से प्राइस ने एक मूवमेंट दिया था, एक डिमांड जोन है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। स्ट्रॉन्ग डिमांड जो लेटेस्ट हाई है वहां तक लेकर जाओ आप, 38%, 50%, 61% जो भी आपको निकल के अगर आप मिलते तो और अपने दो तरीके बता दिया था आपको। एक तो आपको बताया था कि आप इंटरमीडिएट किस तरह आप उसको, अब डाउट है तो कल पूछ लेना दोबारा, मैं क्लोज करता हूँ उसको। हो गया 38 हो गया शायद, कितने मिनट का हो गया? ज्यादा हो गया सर। 25 35 बेटा ठीक है, 5 मिनट ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं।